बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट आमिर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ एक असमी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है आमिर। ये एक छोटे पर्दे की मूवी है जो कि है तो एक छोटे पर्दे की, पर इसकी स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि इसने हॉलीवुड की मूवियों को टक्कर दिया है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के आज की मूवी। आमिस आमिस का मतलब होता है मीट। और स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें निर्मली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि मैरिड होती है और इसका एक बेटा भी होता है। निर्मली एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होती है और अगले ही सीन में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सुमोन होता है। सुमोन एक पीएचडी स्टूडेंट होता है जो कि मीट के ऊपर पीएचडी कर रहा होता है। उसको नॉर्थ ईस्ट में लोगों की फूड हैबिट के बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता होती है, इसीलिए वो पीएचडी भी मीट के ऊपर कर रहा होता है ताकि वो जान सके कि नॉर्थ ईस्ट के लोग किस किस तरीके की फूड हैबिट को फॉलो करते हैं। और वो और उसका ग्रुप यानी कि उसके दोस्त एक रूल को फॉलो करते हैं कि जब भी उन लोगों का मीट खाने का मन होता है तो वो हमेशा फ्रेश मीट खाते हैं, यानी कि वो पहले जानवर को पकड़ते हैं, उसके बाद उनका मीट निकाल के खुद बनाकर खाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। अगले सीन में हमें सुमोन को दिखाया जाता है और उसके एक दोस्त को जिसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है क्योंकि मीट अच्छा होने की वजह से उसके फ्रेंड ने काफ़ी खा लिया होता है और वो नॉन वेजिटेरियन होता है, जिस वजह से उसके पेट में काफ़ी दर्द होने लग जाता है। इसके बाद सुमोन बाहर आता है और बाहर किसी डॉक्टर को ढूंढता है जहाँ पे उसे निर्मली दिखती है। वो निर्मली के पास आता है। निर्मली यहाँ एक लॉन में बैठी होती है अपने बेटे के साथ। सुमन उसे बताता है कि उसके दोस्त के पेट में दर्द हो रहा है, जिस वजह से वो उसके साथ चल ले। पर निर्मली कहती है कि उसका वीकेंड चल रहा है, इसीलिए वो अभी नहीं जा सकती है। पर सुमन का भोला भाला चेहरा देख के वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सुमन उसको अपने घर लेके आ जाता है जहाँ पे उसका दोस्त होता है। और निर्मली उसके दोस्त को बोलती है कि मीट अच्छा कितना भी क्यों ना हो, उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद वो कुछ दवाइयाँ लिख के देती है जिससे उसका पेट दर्द ठीक हो सकता है। इसके बाद सुमन निर्मली को ड्रॉप करने के लिए बाहर आता है और रास्ते में वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। यहाँ पे सुमन उसे अपने फूड हैबिट के बारे में बताता है। उसे बताता है कि वो मीट के ऊपर पीएचडी करता है और जब भी उन लोगों का मीट खाने का मन होता है तो वो हमेशा फ्रेश मीट खाते हैं, बाजार से लाया हुआ मीट नहीं खाते हैं। सुमन की ये सब बातें सुनकर निर्मली का मन भी मीट खाने के लिए होता है और वो उसे कहती है कि उसे फीस ना देके वो कभी कभी उसे मीट अपने हाथों का बना मीट खिलाए। सुमन इसके लिए तैयार हो जाता है और यस ऑफ कोर्स बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें निर्मली और उसकी बेस्ट फ्रेंड गिन्नी को दिखाया जाता है जो कि एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे गिन्नी निर्मली को मीट लेने के लिए कहती है, पर निर्मली वो मीट लेने से मना कर देती है क्योंकि उसको सुमन की बातें याद आ जाती है कि क्या पता ये मीट कितना पुराना होगा। इसके बाद हमें सुमोन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ होता है, इलियास। इलियास एक कुत्तों का डॉक्टर होता है और यहाँ पे इलियास सुमोन को बताता है कि उसके एक पेशेंट ने उसको जंगली रैबिट का मीट ऑफर किया है। इसके बाद सुमोन उसे कहता है कि उसे भी वो थोड़ा जंगली रैबिट का मीट दे दे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुमोन उसी जंगली रैबिट का मीट बना के लाया होता है निर्मली के लिए और वो उसे टेस्ट कराता है। इसको खाने के बाद निर्मली पागल सी हो जाती है, मतलब कि निर्मली को वो मीट काफ़ी पसंद आता है और वो उसे काफ़ी चाव के साथ खाती है। उस मीट को खाने के बाद निर्मली का मन और भी तरीके का मीट खाने का करता है। इसके बाद सुमन उसे बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी काफ़ी जगहें हैं जहाँ पे जाके वो लोग तरह तरह का मीट खा सकते हैं। इसके बाद सुमन और निर्मली के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। वो दोनों चैटिंग भी करने लगते हैं। पर यहाँ पे इलियास सुमन को मना करता है और उसे कहता है कि वो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है, इसीलिए सुमन को उससे दूर रहना चाहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पर सुमन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। इसके बाद अगले सीन में सुमन निर्मली को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे वो उसे एक अलग तरीके का मीट खिलाता है जो कि निर्मली को काफ़ी पसंद आता है। इसके बाद
सुमन उसे कहता है कि वो उसे अगली बार कैटफिश का मीट खाने के लिए ले जाएगा। पर यहाँ पे निर्मली उसे कहती है कि ना बाबा ना, अगर वो इतना मीट खाएगी तो वो काफ़ी मोटी हो जाएगी। और इस बात पे दोनों हंसने लगते हैं। अब ये दोनों दिन भर चैटिंग करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं और ये लोग तरह तरह का मीट खाते हैं। अब मीट खाना इन लोगों के लिए एक एडवेंचर बन चुका होता है और ये दोनों दिन भर एक दूसरे से मीट खाने के लिए बातें करते रहते हैं, मानो कि मीट खाना अब इनका जिंदगी का मकसद बन चुका होता है। उसके बाद अगले दिन ये दोनों एक प्ले देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे सुमन निर्मली को टच करने की कोशिश करता है, पर हेजिटेशन में वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पे निर्मली काफी हंसने लगती है। सुमन उसका चेहरा देख के थोड़ा अपसेट सा हो जाता है और वो उसे कहता है कि कल वो उसे एक ऐसी जगह लेके चलेगा जहाँ पे उसे और भी तरीके का मीट खाने को मिलेगा। पर निर्मली उसको मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसके हस्बैंड दिलीप आने वाले हैं। इसके बाद सुमन उसको घर छोड़ देता है और यहाँ पे निर्मली का हस्बैंड दिलीप आ चुका होता है, जिसे देख के वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। दिलीप एक सोशलिस्ट होता है, यानी कि वो एक समाज सेवक होता है और समाज के लोगों की हेल्प करता है। इसके बाद ये दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं जहाँ पे निर्मली से कुछ भी खाया नहीं जाता है क्योंकि वो अब एक नॉन-वेज खाने की आदी हो चुकी होती है और उसको अब नॉन-वेज खाना ही होता है, जिस वजह से उसे वेज खाना खाया नहीं जाता है और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल से उठ के चली जाती है। इसके बाद दिलीप और निर्मली रात में बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे निर्मली दिलीप को सुमन के बारे में सब कुछ बता देती है और यहाँ पे दिलीप उसे कहता है कि वो कभी उसे डिनर पर इनवाइट करे। और अगले दिन सुमन अपने होम टाउन जाने का डिसीज़न लेता है जहाँ पे इलियास उसे ड्रॉप करने के लिए आया होता है और यहाँ पे सुमन इलियास को बाय कह के बस में बैठता है। वहीं पे निर्मली का मैसेज आता है जहाँ पे लिखा होता है कि वो जल्दी से उसके घर डिनर पे आ जाए। और ये मैसेज पढ़ते ही सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो तुरंत उस बस से उतर जाता है और एकदम तैयार होके निर्मली के घर रात को डिनर पे पहुंच जाता है। और यहाँ पे निर्मली सारा खाना सुमन की पसंद का बनाती है और अब सुमन भी उसके घर आ जाता है। यहाँ पे निर्मली सभी लोगों से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। सबसे पहले वो अपनी बेस्ट फ्रेंड गिनी से उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से भी सुमन को मिलवाती है। यहाँ पे गिनी निर्मली को बताती है कि सुमन उसको कहीं ना कहीं पसंद करता है, पर निर्मली उसकी बातों को अवॉइड कर देती है और बाहर आ जाती है। यहाँ पे सुमन सभी लोगों को अपनी स्टडी के बारे में बताता है कि वो मीट के ऊपर पीएचडी कर रहा होता है और वो सभी लोगों को ये भी बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में लोग तरह तरह का खाना खाते हैं, यानी कि वो यहाँ पे हर तरीके के जानवरों को खाते हैं, जैसे कि वो घोड़े, ऊँट, हर तरीके के मीट का टेस्ट लेते हैं। यहाँ पे निर्मली सुमन की बातों को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से सुन रही होती है, मानो कि वो उसकी बातों में खो चुकी होती है। और निर्मली को देखकर यहाँ पे ऐसा लगता है कि मानो वो सुमन से कह रही हो कि वो उसे सारा मीट खाना है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि निर्मली का हस्बैंड दिलीप वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसको उसकी जॉब पे वापस जाना होता है और निर्मली उसकी ये बातें सुन के काफ़ी अपसेट हो जाती है और बाहर लॉन में आके बैठ जाती है। वहीं अचानक उसके फ़ोन पे सुमन का मैसेज आया होता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है और तैयार होके सुमन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। पीछे से दिलीप उसको आवाज़ लगाता है पर वो नहीं सुनती है और चली जाती है सुमन से मिलने के लिए। और यहाँ पे वो सुमन से मिलती है जहाँ पे सुमन उसे बताता है कि आज वो उसे एक ऐसी जगह लेके जाएगा जहाँ पे उसे चमगादड़ का मीट मिलेगा। इसके बाद ये दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे चमगादड़ का मीट मिलता है और यहाँ पे वो उस मीट को काफ़ी चाव से खाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। पर वापस आते वक्त दोनों काफ़ी सीरियस होते हैं और सुमन से निर्मली कहती है कि उसे यहीं पे छोड़ दे। वो अपने घर से थोड़ा आगे उतर जाती है और वापस आते ही वो अपने हस्बैंड को काफ़ी टाइट तरीके से हग करती है और उसे किस भी करती है। दिलीप उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ है, पर वो कुछ नहीं बताती है और वापस अपने रूम में चली जाती है। यहाँ पे हमें सुमन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त इलियास से बातें कर रहा होता है
और वो उसे बताता है कि वो अब निर्मली को फील करने लगा है, यानी कि वो उसके प्यार में बहुत पागल हो चुका है। पर इलियास उसे मना करता है और उसे कहता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पर वो इलियास से कहता है कि आई एम गोइंग टू फीड हर विद माई फ्लैश, यानी कि सुमोन अब निर्मली को अपना मीट खिलाना चाहता है। यहाँ पे इलियास डॉक्टर होता है और वो उसे कहता है कि ये एक स्टूपिडपन है, उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और सुमन उसे काफ़ी फोर्स करता है और उसकी जांघों में से कुछ मांस के पीसेस निकालने के लिए कहता है। सुमन ऐसा इसलिए कहने के लिए करता है क्योंकि वो निर्मली को अब अपना मीट खिलाना चाहता है, वो उसे अपनी फीलिंग दिलाना चाहता है। पर इलियास उसे बार बार मना करता है। यहाँ पे सुमन नहीं मानता है और कैंची से खुद ही अपना मांस निकालने के लिए तैयार हो जाता है। पर इलियास उसकी बातों को मान लेता है और उसकी जांघों में से कुछ मांस के पीसेस निकाल देता है। सुमन अपने मांस के पीसेस को देख के काफ़ी खुश होता है और वो इलियास से कहता है कि वो ऐसा समझ ले कि ये उसकी रिसर्च का ही एक हिस्सा है। इसके बाद वो उन मांस के पीसेस से काफ़ी अच्छी डिश बनाता है। वो उसे बत्तख के अंडों के साथ सजा के एक अच्छी सी डिश तैयार करता है। इसके बाद सुमोन उस डिश को निर्माली के लिए भिजवा देता है। उस दिन निर्माली काफ़ी अपने काम में बिजी होती है, जिस वजह से वो उसकी डिश को चख नहीं पाती है। और शाम को घर आते वो अपनी मेड से उस डिश को गर्म करने के लिए बोलती है। इसके बाद वो उसकी बनाई हुई डिश को चखती है। वो डिश उसे काफ़ी अजीब लगती है। अजीब तो लगती है पर साथ ही कुछ अडक्टिव भी लगती है। उस डिश को खाने के बाद निर्माली को कुछ अलग सा ही फील होता है, एक अजीब सी फीलिंग आती है। उसके बाद अगले दिन निर्मली सुमोन से मिलती है और उससे पूछती है कि उस डिश में ऐसा क्या था जो उसे इतनी एडिक्टिव लगी और उसे इतना फील क्यों हो रहा है। काफ़ी पूछने के बाद लास्ट में सुमोन उसे बताता है कि उस डिश में उसने अपना मीट मिलाया होता है, यानी कि उसने अपनी मांस के टुकड़े को मिलाया होता है। ये सुनने के बाद निर्मली वहाँ से चली जाती है और एक पुल पे खड़ी होकर उल्टियाँ करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे वो सुमोन से काफ़ी नाराज़ हो जाती है। वो पुल पे खड़े होकर उल्टियाँ करने की कोशिश करती है पर उसे नहीं होती है। इसके बाद वो घर आती है और वो ऐसा फील करती है कि वो मीट कितना अमेजिंग था। और वो सुमोन से कहती है कि वो उसकी फीलिंग्स की कदर करती है और उसकी रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे घर आने के बाद निर्माली बार बार कुल्ला करती है। वो कुल्ला इसलिए करती है ताकि वो उसकी टेस्ट को निकाल सके, पर ऐसा नहीं होता है। निर्माली को वो टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आया होता है कि अब वो उसकी आदी हो चुकी होती है और अब वो बार बार सुमोन से उसका मीट खाने के लिए बोलती है। हालत इतनी बिगड़ जाती है कि अब सुमोन के पैरों पे सिर्फ टाँके ही नज़र आते हैं। यहाँ पे निर्मली को एक ड्रग्स की तरह लत लग चुकी होती है सुमोन का मीट खाने की। और वो सुमोन को ये भी कहती है कि अब सुमोन के छोटे छोटे मीट के टुकड़े उसका पेट नहीं भर रहे हैं, उसको अब ज़्यादा मीट खाना है। यहाँ पे निर्मली को इतनी बुरी आदत लग चुकी होती है कि अब उसका वेज खाने का मन ही नहीं करता है, उसको सिर्फ अब नॉन वेज ही खाना होता है, वो भी सुमोन का। और अब निर्माली को इतनी बुरी आदत लग चुकी होती है कि मीट ना मिलने की वजह से वो पागल सी हो जाती है। ये सब सुमन से देखा नहीं जाता है और वो इलियास से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पैर के अंगूठे काट दे क्योंकि उन्हें उसका कोई भी यूज़ नहीं लगता है। यहाँ पे इलियास उसे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि वो ऐसी पागलपंती वाली हरकतें ना करे। पर सुमन नहीं मानता है और वो सीजर से खुद ही अपने अंगूठे काटने लग जाता है। पर इलियास उसे थप्पड़ मारता है और सुमन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद निर्माली का सुमन के पास फ़ोन आता है और वो तुरंत उसे मॉल आने के लिए बोलती है। निर्माली यहाँ पे सुमन को एक रूम में लेके जाती है जहाँ पे एक डेड बॉडी आई होती है। निर्माली उसे बताती है कि ये एक ऐसी डेड बॉडी है जिसको अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है और वो चाहे तो जितना मर्जी इसका मांस खा सकती है। निर्मली की ये बातें सुन के सुमन उसको काफ़ी घबराहट भरी नज़रों से देखता है, क्योंकि सुमन को अब समझ में आ चुका होता है कि उसने ये क्या कर दिया है निर्माली के साथ। निर्माली को अब मीट खाने की आदत हो चुकी है, उसको मीट चाहिए होता है और सुमन को समझ में आ जाता है कि ये सब उसी ने शुरू किया होता है, जिस वजह से निर्माली को ये आदत लग चुकी होती है और वो अब इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रही होती है।
वो अचानक से शुरू ही करती है उस आदमी का मीट खाना, पर इतने में कोई आ जाता है जिस वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। और निर्माली की ये हालत देख के सुमन से अब रहा नहीं जाता है, क्योंकि निर्माली अब आदी हो चुकी होती है इंसानों का मीट खाने की। अब उसको किसी भी न तरीके से इंसानों का मीट चाहिए होता है जिससे वो अपनी भूख को मिटा सके। और ये दोनों बाहर आ ही रहे होते हैं जहाँ पे सुमन निर्माली से कहता है कि वो उसके लिए इंसान का मीट ज़रूर लेकर आएगा, और वो मीट एकदम ताज़ा होगा और वो इतना ज़्यादा होगा जिससे निर्माली पेट भर के खा सकेगी। इसके बाद सुमन देर रात तक सड़क पे लोगों के चेहरों को देखता है, ताकि वो निर्मली के लिए एक ऐसे इंसान को पकड़ सके जिसको वो खिला सके। और देर रात तक लोगों को देखने के बाद सुमन को उसका शिकार मिल जाता है। वो एक रिक्शा बुक करता है और रिक्शे को एक ऐसी सुनसान जगह पे ले जाता है जहाँ पे उसे यकीन हो सकता है कि वो उस इंसान को मार सकता है, और उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है और उस रिक्शा ड्राइवर को मार देता है। मारने के बाद वो उसका मीट चाकू से काट रहा होता है, तो चाकू की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि बगल में खड़े पुलिस ऑफिसर को उसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है, और वो उसे पकड़ कर सीधा पुलिस स्टेशन लेके आ जाते हैं। यहाँ पे वो सुमन की इतनी बुरी हालत होती है कि पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कोई पागल इंसान है जो कि एक जिंदा इंसान को काट रहा होता है। और यहाँ दूसरी ओर निर्माली सुमन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है कि वो किस टाइम उसके लिए ढेर सारा मीट लेकर आएगा। और यहाँ पे पुलिस वाले सुमन को बहुत पीट रहे होते हैं और उससे बार बार पूछ रहे होते हैं, और सुमन यहाँ पे निर्माली का एक भी बार नाम नहीं लेता है। वहीं अचानक सुमन के फ़ोन पे निर्माली का एक टेक्स्ट आया होता है जिसको पुलिस ऑफिसर पढ़ लेते हैं और उसके पीछे के भी टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक जिंदा इंसान को मारकर खाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद पुलिस वाले निर्माली को भी पुलिस स्टेशन लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे इन दोनों के मुंह पे कपड़ा बांधकर प्रेस के सामने लेकर आया जाता है। यहाँ पे निर्माली सुमन का हाथ पकड़ लेती है और ये दोनों न्यूज़ में भी काफ़ी फेमस हो जाते हैं। निर्माली एक ऐसी औरत बन चुकी होती है जिसने इंसानों का मीट खाया होता है, और उन्होंने एक इंसान को भी इसलिए मार दिया होता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सकें। इसके बाद यहीं पे हमारी फ़िल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी यूनिक है, और साथ-साथ इस फ़िल्म ने अवार्ड के मामले में हैट्रिक मारी थी, जहाँ पे इस फ़िल्म को बेस्ट एक्टर फीमेल और बेस्ट म्यूज़िक, बेस्ट साउंड डिज़ाइन का अवार्ड मिला था। इसके साथ-साथ इन दोनों एक्टर की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी सराहा गया था, जिसको ऑडियंस ने काफ़ी पसंद किया था। इसके साथ-साथ इस मूवी की लोकेशंस को भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, और ख़ास तौर पर इस मूवी के डिशेस के डिज़ाइन को लोगों ने काफ़ी सराहा था। दोस्तों, इस मूवी की IMDb पे रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर की नेक्स्ट वीडियो में।